इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है तार साहब। अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का। अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है कि उन्होंने अब साबित कर दिया है कि हिंद महासागर को हिंद महासागर क्यों कहा जाता है कि साहब बादशाहत इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। पड़ोसी मुल्क की फुकरी नेवी भी बहुत पास है। जिस स्थान पर 12 मुल्कों की नेवी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में लगी हुई है, वहां बादशाहत समंदर की कर रही है भारतीय सेना। बीबीसी और बड़े जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में, जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं, बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। तार साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिकमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब, लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं। वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया होतियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का। अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो साहब, बादशाहत इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। हमारे वेस्टर्न कोस्ट से 850 नॉटिकल माइल, जो लगभग 1500 किलोमीटर पड़ता है, जिस स्थान से पड़ोसी मुल्क की फुकरी नेवी भी बहुत पास है, जिस स्थान पर 12 मुल्कों की नेवी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में लगी हुई है,
वहां बादशाहत समंदर की कर रही है भारतीय सेना। और ये कोई तुक्का नहीं है कि एक बार हो गया हो, जैसा 5 जनवरी को एमवी नॉरफ्लॉक के साथ हुआ था कि उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल कही थी। डिस्ट्रेस कॉल, उसमें 15 इंडियंस थे जो क्रू थे। डिस्ट्रेस कॉल पहुंची थी किसको? आईएनएच चेन्नई को। और आईएनएच चेन्नई ने लीडरशिप से अनुमति मांगी थी। लीडरशिप ने कहा था तत्काल जाओ। ये चीज जिन्होंने भी सोमालिया पायरेट्स को फॉलो किया है पिछले 20-25 साल में, वो सब जानते हैं कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। वो भारतीय नौसेना के आने की वजह से, डर की वजह से, धमकी की वजह से वो जहाज जो उन्होंने हाईजैक कर लिया था, जिसका उन्होंने कंट्रोल ले लिया था, उसे छोड़ के भाग गए थे। तो ये एक तुक्का नहीं है। 5 जनवरी की पहली और आखिरी घटना नहीं थी, उसके बाद छड़ लग गई है। 2 दिन पहले क्या, कल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, ये कोई बगल में नहीं है, ये कोई लक्षद्वीप नहीं है, ये कोई मालदीव्स नहीं है, ये है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। और प्रतीत हो रहा है कि अब सरकार ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है कि हमसे पूछो ही ना, जहां से डिस्ट्रेस कॉल आए वहां रिस्पॉन्ड करो। इसी से इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में अपना दबदबा होगा और अपना परचम तिरंगा लहराएगा। डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा, मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को एमवी लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज, भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।